में सामने आए हैं। दोस्तों, इस देश की नींव है उन करोड़ों हाथों की मेहनत जो चुपचाप अपना योगदान देते हैं। उनकी जवानी इसी देश की प्रगति में लग जाती है और बुढ़ापे में उनकी एकमात्र आस होती है एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेंशन। यह सिर्फ एक मासिक राशि नहीं बल्कि उनके अथक परिश्रम और निष्ठा का प्रतीक है और इसीलिए पेंशन व्यवस्था का मुद्दा किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के सुनहरे साल डर और तनाव के बजाय शांति और सुरक्षा में गुजरे, यह हम सभी का नैतिक दायित्व है। अब आज हम जिस मुख्य विषय पर गहराई से बात करेंगे वह है कर्मचारी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग से जुड़े विकास। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के चेहरों पर एक नई आशा की किरण जगा दी है। एक ऐसी आशा जो सालों से लंबित मांगों और अनिश्चितताओं के बादलों को चीरती हुई नजर आ रही है। मानो एक लंबे इंतजार के बाद अब वह समय आने वाला है जब ठोस निर्णय सामने आएंगे। सबसे पहले हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं जिसका जवाब पूरा देश बेसब्री से ताक रहा था। वह सवाल है 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तारीख का। भ्रम की स्थिति और तरह तरह की अफवाहों के बीच देश के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मीडिया के सामने साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। एक पत्रकार के सीधे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग समय पर ही लागू होगा और इसका लाभ 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ना तो इस तारीख को आगे पीछे करने की कोई योजना है और ना ही कर्मचारियों या पेंशनरों को किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता है। इस एक बयान ने लंबे समय से चली आ रही सभी अनिश्चितताओं पर विराम लगा दिया है। लेकिन दर्शकों, असली मामला तो अब शुरू होता है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल रखा कि 8वें वेतन आयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, तब सामने आई एक लंबी सूची ने सभी का ध्यान खींचा। मंत्री जी ने न केवल विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी गई मुख्य मांगों को स्वीकार किया बल्कि यह भी स्वीकारा कि इनमें से अनेक मांगे पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इन पर गठित समिति बेहद गंभीरता से काम कर रही है। इन मांगों के बीच छिपे हैं वो 5 बड़े और महत्वपूर्ण संकेत जो भविष्य के वेतन और पेंशन के ढांचे को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। आइए इन पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला और बेहद महत्वपूर्ण संकेत है कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में संभावित कमी का। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब कोई पेंशनर अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में लेता है तो उसकी मासिक पेंशन से 15 सालों तक एक निश्चित राशि काटकर वसूली की जाती है। यह अवधि कई बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक आर्थिक बोझ बन जाती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य और अन्य खर्चे बढ़ते जाते हैं और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही इस रिकवरी के चलते कम हो जाता है। अब 8वें वेतन आयोग में इस अवधि पर पुनर्विचार किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस 15 वर्ष की अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 साल तक पेंशन पर से यह अतिरिक्त कटौती का बोझ हट जाना कितने ही परिवारों के लिए एक बड़ी राहत का सबब बनेगा। यह कदम पेंशनरों की मासिक आय में वास्तविक वृद्धि जैसा होगा। दूसरा संकेत जो सीधे तौर पर न्याय और समानता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है वह है पेंशन पर कर मुक्ति की मांग। वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि जब देश के सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कोई कर नहीं लगता तो उसी मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन लगा देने वाले एक सामान्य कर्मचारी को अपने बुजुर्ग अवस्था में पेंशन पर कर क्यों देना पड़ता है। इस बार मंत्री जी ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि इस विषय पर सरकार के पास काफी संख्या में आवेदन और ज्ञापन पहुंचे हैं और गठित समिति इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने स्पष्ट और सकारात्मक संकेत दिए हैं जिससे यह उम्मीद और मजबूत हुई है कि आने वाले समय में पेंशन को कर मुक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सकता है। यह केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है निश्चित चिकित्सा भत्ते यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में भारी वृद्धि की संभावना। वर्तमान में अधिकांश पेंशनरों को प्रतिमाह केवल लगभग 1000 रुपए का चिकित्सा भत्ता मिलता है। आज के दौर में जहां दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं और एक साधारण डॉक्टर की फीस भी कई 100 रुपए से शुरू होती है, यह राशि प्रतीकात्मक मात्र रह जाती है। निजी अस्पतालों के खर्चे तो अक्सर पूरी पेंशन से भी अधिक हो जाते हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस भत्ते को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि मंत्री जी ने इस मांग को पूरी तरह तर्कसंगत माना है और कहा है कि समिति इस पर गहन विचार कर रही है। अगर यह भत्ता वास्तव में 5000 रुपए या उससे अधिक कर दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए केवल एक अतिरिक्त राशि नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक सहारा साबित होगा जो उनके स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा बोझ उतार देगा। चौथा बड़ा बदलाव जिसकी संभावना दिख रही है वह है महंगाई भत्ते यानी डीए के गणना सूत्र में संशोधन की। यह मुद्दा सीधे तौर पर वेतन और पेंशन की क्रय
शक्ति से जुड़ा है। छठे वेतन आयोग के समय डीए की गणना ने कर्मचारियों को काफी लाभ पहुंचाया था, लेकिन सातवें वेतन आयोग के दौरान यह महंगाई की वास्तविक दर के अनुरूप नहीं बढ़ पाया। कर्मचारी संगठनों का लंबे समय से यह मानना रहा है कि मौजूदा गणना सूत्र वास्तविक महंगाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता। अब मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आठवें वेतन आयोग की समिति इस सूत्र की पूरी समीक्षा करेगी और यदि आवश्यकता हुई तो एक नया अधिक यथार्थपरक सूत्र लागू किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गति तेज हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों की वास्तविक कीमत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। पांचवा और अंतिम संकेत जो महंगाई से तात्कालिक राहत से जुड़ा है वह है महंगाई भत्ते की समीक्षा की आवृत्ति में बदलाव का प्रस्ताव। वर्तमान व्यवस्था में डीए की समीक्षा और संशोधन वर्ष में केवल 2 बार जनवरी और जुलाई में होता है, लेकिन महंगाई तो महीने दर महीने, कभी कभी तो सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन, सब्जियां, दूध और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत के लिए 6-6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए अब मांग उठ रही है कि डीए की समीक्षा हर 3 महीने में यानी वर्ष में 4 बार की जाए। मंत्री जी ने इस मांग पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि समिति इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे महंगाई की मार को तुरंत और अधिक प्रभावी ढंग से कम करने में मदद मिलेगी। इन पांचों संकेतों को एक साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि 8वां वेतन आयोग महज एक औपचारिक वेतन संशोधन नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक मोड़ लाने वाला साबित हो सकता है। और अब दर्शकों, हम आते हैं उस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसके लिए शायद पूरे देश के करोड़ों परिवारों ने सांसें थाम रखी हैं। यह है 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते के बकाया का मामला। कोरोना काल के दौरान जो डीए की वृद्धि रोकी गई थी वह 18 महीने का एरियर आज भी बकाया है। दुख की बात यह है कि कई पेंशनर जिनके लिए यह राशि एक बड़ा सहारा बन सकती थी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हक आज भी कागजों पर दर्ज है। अब एक नई उम्मीद की किरण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस 18 महीने के डीए एरियर के मामले की सुनवाई चल रही है। अगर न्यायालय कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो अनुमान है कि बहुत बड़ी राशि का बकाया जारी किया जा सकता है। इससे प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर के खाते में एक मोटी राशि पहुंचने की संभावना बन सकती है। यह मामला केवल पैसे का नहीं बल्कि न्याय और सम्मान का प्रश्न बन गया है। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पेंशनर समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराएंगे उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसीलिए सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि वे इस अंतिम तिथि का ध्यान रखें और समय पर यह औपचारिकता पूरी कर लें। लेकिन एक बेहद जरूरी चेतावनी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। आजकल साइबर ठगों की एक नई चाल सामने आ रही है। ये लोग स्वयं को बैंक अधिकारी, पेंशन मंत्रालय के कर्मचारी या किसी सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर पेंशनरों को फोन करते हैं। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने या पेंशन सत्यापन के नाम पर वे आपसे ओटीपी मांगते हैं। दुर्भाग्य से कई बुजुर्ग विश्वास करके ओटीपी बता देते हैं और कुछ ही पलों में उनके बैंक खाते खाली कर दिए जाते हैं। इसलिए यह संदेश बार बार दोहराना जरूरी है। किसी भी अज्ञात कॉल पर विश्वास ना करें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी हालत में अपना ओटीपी किसी को ना बताएं। आपकी पेंशन की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है आपकी जीवन भर की कमाई की सुरक्षा। दर्शकों, जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, 8वें वेतन आयोग का स्पष्ट रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में कमी की संभावना, पेंशन कर मुक्ति की दिशा में उम्मीद, चिकित्सा भत्ते में भारी बढ़ोतरी की आशा, डीए सूत्र की समीक्षा, डीए की समीक्षा आवृत्ति बढ़ाने पर विचार, 18 महीने के एरियर पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर सतर्कता, तो साफ तौर पर एक तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर है बदलाव की, सकारात्मकता की और एक बेहतर भविष्य की आशा की। यह सिर्फ नीतियों और योजनाओं का मामला नहीं है, यह हमारे उन करोड़ों माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और परिजनों के सम्मान और सुरक्षा का मामला है जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। उनकी शांति और सुरक्षा ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आने वाले समय में जो भी निर्णय हो, हमें उम्मीद है कि वे इसी जिम्मेदारी की भावना के साथ लिए जाएंगे। इसी के साथ यह विस्तृत रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी चैनल हिंद डिकोड को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार और यह याद रखिए, आपका हक, आपका सम्मान और आपका सुरक्षित भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धन्यवाद।